इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडरेट हियरिंग लॉस के बारे में। नमस्कार, मैं सदानंद गोरे, इंटरनेशनल ऑडियोलॉजिस्ट। जब भी आप सुनने की टेस्ट करोगे तो आपको आपके ग्राफ के ऊपर मॉडरेट हियरिंग लॉस ऐसा लिखा हुआ हो सकता है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि मॉडरेट हियरिंग लॉस क्या होता है, किस वजह से हो सकता है, उसके हमारे हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, और अगर आप उस हियरिंग लॉस को ट्रीट नहीं करेंगे तो उसके भी नुकसान क्या हो सकते हैं। अगर घर में किसी को भी आपको सुनने की दिक्कत है तो दिए हुए नंबर पे फ़ोन करके हमसे आप फ्री इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं मॉडरेट हियरिंग लॉस किसे कहते हैं। आप जब आपका खुद का प्योर टोन ऑडियोमेट्री का टेस्ट करवाओगे तो उसके ऊपर आपको डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस लिखा हुआ मिलेगा। अगर आपका प्योर टोन एवरेज 41 और 55 के बीच में है तब हम उसे मॉडरेट हियरिंग लॉस ऐसे कहते हैं। मॉडरेट हियरिंग लॉस में दो टाइप्स हो सकते हैं, कंडक्टिव और सेंसर न्यूरल। अगर ये दोनों का मिक्सचर है तो उसको हम मिक्स्ड हियरिंग लॉस ऐसे भी कहते हैं। ये हियरिंग लॉस काफ़ी वजह से हो सकता है। अगर आपके पर्दे को होल है या फिर पर्दे के अंदर अगर इन्फेक्शन है या फिर कान की हड्डी अगर जाम हो गई है, वहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट हो गया है, या फिर आपकी कान की जो नस है, कान के अंदर का जो भाग है कॉक्लिया, वहाँ पे अगर हेयर सेल्स डैमेज है तो भी मॉडरेट डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस आपको हो सकता है। कभी कभी कान पे अगर बहुत आवाज़ें पड़ती है या फिर किसी दवाई का साइड इफ़ेक्ट, या फिर सबसे कॉमन जो है वो उम्र के हिसाब से होने वाला हियरिंग लॉस जिसे हम प्रेस्बाइक्यूसिस कहते हैं, उस वजह से भी आपको मॉडरेट डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस हो सकता है। अगर आपको मॉडरेट डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस है तो उसके कम्युनिकेशन के ऊपर काफ़ी परिणाम हो सकते हैं। आपको 1-to-1 कॉन्वर्सेशन में दिक्कतें आ सकती है। कोई आपसे अगर बात करेगा तो आपको आवाज़ आएंगी लेकिन क्लियरिटी काफ़ी मिस हो जाएंगी। कुछ इंसिडेंट्स में आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। कोई आपको 7 अगर बोल रहा है तो शायद आपको हेवन सुनाई दे। तो इस तरह से मिस प्रोनाउंसिएशंस आपको सुनने में आ सकते हैं। अगर 2-3 लोग एक साथ बात कर रहे हैं तो फिर उनका स्पीच का अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ा कम हो जाता है। अगर कोई डिस्टेंस से बात कर रहा है, दूर से बात कर रहा है, तो आवाज़ आती है लेकिन वो शब्द क्या बात कर रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे। अगर आप टीवी देख रहे हो तो टीवी पे भी शायद आपको न्यूज़ समझ में आए जिसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक काफ़ी कम होता है, लेकिन कोई भी फिल्म में जहाँ पे म्यूज़िक है तो उसके डायलॉग्स या फिर कोई एंकर बात कर रहा है उसका जो स्पीच है वो आपको क्लियर नहीं आएगा। जैसे ही किसी को मॉडरेट डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस होता है तो उसका साइकोलॉजिकली काफ़ी असर पड़ता है। पेशेंट को सुनने में जैसे दिक्कत बढ़ जाती है तो उससे बहुत ही आइसोलेट और लोनली फील होने लगता है। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। जब भी लोगों से बात करेंगे तो उनको हमेशा जो बात वो समझ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा डाउट हमेशा रहता है। उसकी वजह से उनका जो सेल्फ इस्टीम है वो कम होने लगता है। अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो काम की जगह पे भी इसका असर पड़ता है। आपके फैमिली में रिलेशनशिप्स ख़राब होने लगते हैं। मॉडरेट डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस से आपको आपकी लाइफ का भी थ्रेट है। अगर आप रास्ता क्रॉस कर रहे हो और अगर आप गाड़ी जो पास हो रही है उसका आवाज़ नहीं आ रहा है, या फिर कोई हॉर्न बजा रहा है उसका आवाज़ नहीं आ रहा है, तो ये अलार्मिंग साउंड्स है वो बहुत आपको सॉफ्ट लगने लगते हैं। तो उसकी वजह से भी आपका लाइफ रिस्क में आ सकता है। तो इसके ऊपर उपाय क्या होते हैं? आपका ये मॉडरेट डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस किस वजह से हुआ है उसके ऊपर आपका आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। अगर आपको कान को पर्दे को होल है या फिर कान की हड्डी में प्रॉब्लम है तो आपको मेडिसिन्स या कोई भी सर्जरी से ठीक हो सकता है। ये ठीक होना आपकी प्रॉब्लम कब से है और कितना बड़ा है इसके ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपका कान का नस खराब है तो फिर आपको कान का मशीन ही लगेगा, उसके लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर किसी केस में
आपको मॉडरेट कंडक्टिव है और आपका पिन्ना पूरी तरह डेवलप नहीं है, तो बोन एंकर्ड हियरिंग एड जैसे भी सॉल्यूशंस अवेलेबल है। इसके बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में जरूर बात करेंगे। तो अगर आपको मॉडरेट डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस है और आपने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया तो उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकते हैं। कोई पेशेंट्स में एक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है जो है कान में आवाज़ आना, कूं जैसी आवाज़ जिसे हम टिनेटस ऐसे कहते हैं, वो आवाज़ आपके कान में आ सकती है। दूसरा चीज़, कई पेशेंट्स में चक्कर आने का भी डर होता है, जिसे हम वर्टिगो कहते हैं। हियरिंग लॉस में कान की जो तो फंक्शंस है, सुनाई देना और बॉडी बैलेंस करना, तो अगर आपको सुनने की दिक्कत होती है तो आपके बॉडी बैलेंस पर भी असर पड़ सकता है। इसी के साथ आपका हियरिंग लॉस फ्यूचर में ज़्यादा बढ़ सकता है। उसकी वजह से जो मशीन का फ़ायदा अभी हो रहा है वो बाद में काफ़ी कम हो जाएगा। आपको अगर मॉडरेट डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस है तो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़, जिसे हम आपका अलर्टनेस कहेंगे, शार्पनेस कहेंगे, आपकी ब्रेन की एक्टिविटी कहेंगे, वो कम होने लगती है, क्योंकि ब्रेन को स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है। मॉडरेट डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस से आपके ब्रेन को सुनने का स्टिमुलेशन काफ़ी कम होने लगता है, तो उसकी वजह से आपकी ब्रेन की कॉग्निटिव फंक्शंस कम होने लगती है। तो अगर आपको सुनने की दिक्कत है तो दिए हुए नंबर पे फ़ोन करके आप फ्री इन्फॉर्मेशन लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।